Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter improvement in food resources. अब इसमें आ जाता है बी कीपिंग, जो प्रोसेस होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज इन आर्टिफिशियल हाइव्स, जिनको हम एपियरीज भी कहते हैं, जिससे हनी का प्रोडक्शन होता है कमर्शियल लेवल पर। इसको हम बी कीपिंग कहते हैं या फिर एपिकल्चर। ये हमें हनी प्रोवाइड करता है। अब हनी क्या होता है? एक स्वीट फ्लूइड होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, शुगर होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर वैक्स प्रोवाइड करता है जो कि वर्कर बीज सिक्रीट करती हैं अपने वैक्स ग्लैंड से, जिससे बी हाइव्स का कंस्ट्रक्शन हो पाए। या फिर हमें इससे मिलता है पॉइजन्स, जो कि कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। या फिर प्रोपोलिस मिलता है। बी कीपिंग एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है और ये क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रीड्स ऑफ हनी बीज। अब इसमें आ जाती हैं एक्जॉटिक ब्रीड्स, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटालियन या यूरोपियन बी भी कहते हैं। इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका नेचर बहुत डोकाइल है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिग्नियस ब्रीड्स, जिसमें एपिस इंडिका आ जाता है, जिसको हम इंडियन बी भी कहते हैं, या फिर एपिस डोर्साटा, जिसको रॉक बी भी कहते हैं। अब आ जाता है कॉलोनी ऑफ हनी बीज। अब हनी बीज की बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं, इसलिए इनको हम पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज़ भी कहते हैं। अब इनके अलग अलग कास्ट होते हैं, डिपेंड करता है उनके रोल पर। जैसे क्वीन, अब जो फर्टाइल बी होती है कॉलोनी में, उसको हम क्वीन कहते हैं। काफ़ी बड़ी होती है और वो एग्स ले करती है, एक बार में थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले कर सकती है। नेक्स्ट आती है वर्कर्स, जो कि स्टेराइल फीमेल बीज होती हैं और स्मॉलेस्ट होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं बी कॉलोनी में। ये क्या करती हैं? पॉलेंस कलेक्ट करती हैं फ्लावर से, हाइव को प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर नेक्टर को सक करती हैं। नेक्स्ट आता है ड्रोन्स, जो कि हैप्लॉइड फर्टाइल मेल मेंबर होता है कॉलोनी का। वर्कर से बड़ा होता है लेकिन क्वीन से छोटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एपीकल्चर से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, एक तो हनी मिलता है जो कि स्वीट एडिबल फ्लूइड होता है, जिसमें विटामिन्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स और शुगर होता है। इसकी कुछ एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ होती हैं और यूज़ किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, केक बनाने में। इसको एक ब्लड प्योरीफायर की तरह भी यूज़ करते हैं। और इसका जो कलर और फ्लेवर होता है वो डिपेंड करता है आपका किस फ्लावर से नेक्टर लिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रोपोलिस एंड बी वेनम, जो कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बीज वैक्स, जो कि वैक्स ग्लैंड्स होती हैं वर्कर बीज की, उनसे सिक्रीट किया जाता है। बीज वैक्स को हाइव के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। एक येलोइश ब्राउन प्रोडक्ट होता है बी कीपिंग का, जिससे बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कैंडल्स भी बन सकते हैं, ऑइंटमेंट्स बन सकते हैं, आपके पेंट्स, फेस क्रीम्स वगैरह बनते हैं। सो अब बीज का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? हनी बीज को कई बार माइट्स, ब्लैक आंट्स, मोथ्स या फिर कुछ बर्ड्स भी हार्म कर सकती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है हाइव को सनलाइट में एक्सपोज करके, या फिर वैस्प को या प्रेडेटर बर्ड्स को स्केयर करके, या फिर मैनुअली कुछ डिवाइसेस से। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।